जय श्री राम दोस्तों। जय जय श्री राम। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल ब्लॉग ऑफ पिल्लू भाई का शेल्टर। आज एक बहुत स्पेशल डे है। मामू ठीक होकर दोबारा आ चुके हैं शेल्टर पे दोस्तों, सिर्फ 2 ही दिन में। मामू क्या रहा फिर एक्सपीरियंस? यार बड़ा हॉरेबल था भाई, बट एनी विच वेज लौट के आना ही यहाँ पे ही है हमें। थोड़ा सा अभी तो खैर बुंड है, रिकवर हो जाएगा जल्दी। बाकी अपना यहाँ पे मेरे को लेटने का ज्यादा शौक नहीं है। याद आ रही थी सबकी भाई, मैं आ गया। बिल्कुल, मामू एक जगह तो रुकते ही नहीं है, तो इतिहास गवाह है। तो गाइस मामू आ चुके हैं और अब फिर भी ठीक है पहले से, लेकिन धीरे धीरे अभी 1 आध महीना लगेगा मामू, है ना? हाँ, 1 महीने का टाइम लगेगा इसमें रिकवर होने में। कोई दिक्कत नहीं, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हमारे मामू बहुत जल्दी ठीक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच। तो गाइस आज एक और स्पेशल डे है। तो स्पेशल डे कुछ इस प्रकार है कि भगवान जी ने जितने भी ये दोस्तों बेजुबान बनाए थे, ये कहीं ना कहीं किसी यूज के लिए बनाए थे, हमारे ही हेल्प के लिए बनाए थे। लेकिन हमने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, ना गायों को, ना बैलों को, ना कुत्तों को, किसी को नहीं छोड़ा हमने, ठीक। क्योंकि इनकी जो आज बेकदरी हो रखी है हमारे इंडिया के अंदर, वो भाई बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा है। लेकिन पिल्लू भाई के शेल्टर का यही एक एम रहता है और यही हमेशा से मतलब पर्पज रहा है हमारा ये शेल्टर बनाने का, कि यार कहीं ना कहीं इनके जीवन में आराम दिया जाए। गौ माता के और अपने बैल, मतलब जो भी एक जिसके अंदर भी सांस है, जो भी सांस ले सकता है, बेजुबान हो चाहे इंसान हो, सबका हमारा यही एम रहता है कि सबको कहीं ना कहीं हेल्प करें, सबको ठीक करें। तो आज उसी हेल्प में एक और बेजुबान है जो पिल्लू भाई के शेल्टर पे आपने बहुत मतलब कभी नहीं देखा, सिर्फ एक ही बार हमने उनकी एक वीडियो दिखाई है, वो चल के दिखाते हैं आपको। नहीं मेहमान है, आइए मिलवाते हैं, चले मामू। हाँ बिल्कुल, एक मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट करी है। हाँ। आपको चल के दिखाते हैं भाई कौन हमारे नए मेहमान है शेल्टर पे। आप लोगों के लिए नए हैं बेसिकली, हम लोगों के पास तो 3 महीने से है वो। आइए। तो गाइस वो मेहमान हमारे पीछे वाले एरिया में, ये तो आपको पता है कि जैसे कि पिल्लू भाई के कॉटेज वाला एरिया है। तो गाइस पिल्लू गैंग भी देखिए चल पड़ी है, आ जाओ। तारा, सितारा, लवली, पंप, कॉपी, तो हर जगह जहाँ भी मूवमेंट होता है स्कॉट भाई साथ में चलता है। स्कॉट साथ में चलता है। नंदी जी भाई, ये अपनी टीम गाइस नंदी जी की। अभी गर्मी आ चुकी है, आपको पता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गर्म टेम्परेचर दोपहर में हो रहा है। तो ये है पानी वानी की व्यवस्था जरा ज्यादा चला करेगी डेली। और अभी इतना भी ज्यादा नहीं, क्यों मामू? गर्मी इतना नहीं, वेरिएबल है, थोड़ा सा मैनेज हो रही है। बट आने वाले समय में थोड़ा सा और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा शेल्टर पे। जल्दी जल्दी धीरे धीरे व्यवस्था बनाते हैं और अच्छे से। तो भाई प्रेजेंट करो भाई। प्रेजेंट इन्होंने कर दिया, सितारा ने, हमारी सितारा ने ऊपर बैठ के बता दिया है कि वो नए मेहमान दोस्तों यही हैं। तो वो ही हमारे जो अर्थवॉर्म्स थे, जो वो यहाँ पर दोस्तों आज ये क्या नाम है, मतलब उन्होंने हमारी ऑर्गेनिक खाद बना दी है, जो आज से हमने 3-4 महीने पहले ये सेटअप रखा था, आपको दिखाई थी रील में, कि कहीं ना कहीं हम इनसे ऑर्गेनिक सब्जी उगाया करेंगे, जो अपनी पिल्लू गैंग को खिलाया करेंगे। तो वो खाद आज फाइनली हमारी बनके 100% रेडी है। पास से दिखाता हूँ आपको, फिर मामू बताएंगे क्या क्या रहा इसका प्रोसीजर। बहुत लंबा प्रोसीजर से हमने ये खाद बनाई है दोस्तों। ये देखिए गाइस, ये आपको दिख रहे होंगे गाइस, ये देखिए वो जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और ये जो आपको लाल लाल इसके अंदर दिख रहे हैं, ये वो सारे केचुए हैं जिन्होंने मिलके खाद बनाई है। देखिए कितने सारे हो गए हैं। क्या क्रिएचर बनाया भाई भगवान ने भी ना, मतलब हर एक क्रिएचर का अपनी अपनी जगह सदुपयोग पूरा प्रॉपर। हमने रॉ इसमें गोबर डाला था भाई, देखो पूरा प्रॉपर उन्होंने ये चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा मटेरियल तैयार करके रख दिया। गाइस ये हमने 6-7 इंच की गोबर की लेयर तैयार करी थी, जो हमारी गौ माताओं ने दिया था, नंदी महाराजों ने दिया था। वो हमने फैला के सिर्फ उनके ऊपर ये केचुए स्प्रेड कर दिए थे। आपने शायद हमारी पुरानी वाली रील में देखा भी होगा। और आज कितने महीने, 3 महीने हो गए ना पूरे? 3 मंथ्स में ये सब रेडी हो गई है खाद। 90 डेज में खाद भी ग्रो हुई हमारी, मतलब बनी। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने अंडे दे दिए थे। आने के बाद 15-20 दिन बाद बहुत सारे अंडे हो गए थे इस पूरे बेड में। तो अंडों में से वो छोटे छोटे देखिए केचुओं के बच्चे भी निकल चुके हैं आज। ये देखिए, ये वो छोटे छोटे केचुए के बच्चे हैं जो यही हमारी होम प्रोडक्शन है। तो इनका जीवन तो इस पिल्लू भाई के शेल्टर पे भगवान ने प्रकट करा ही। साथ ही ये अपने साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी खाद लेकर आए, जिससे हम पिल्लू गैंग के लिए बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जी खिलाएंगे हेल्दी। जिसे ए पंप हटो यहाँ से, हट जाओ। तो बेसिकली इसका जो यूटिलाइजेशन है बताता हूँ थोड़ा, वैसे लोग जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं इस खाद में बेसिकली, जो भी हमारी सॉइल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है भाई, जो भी हमारी पैदावार है उसको बढ़ाता है। और मतलब अल्टीमेटली नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल्स, मतलब प्योरली 100% ऑर्गेनिक, नॉन टॉक्सिक। इससे जो भी उत्पादन होगा सब्जियों का, क्रॉप का, तो उसका स्वाद भी अलग होगा भाई। और बेसिकली क्या है, इस समय भी जो चीजें चल रही हैं कलयुग में, इन कॉल्ड मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न एरा, और आने वाले समय में भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों पे इतना समय नहीं है भाई कि हम चीजें देखें कहाँ से क्या ला रहे हैं, ला के बना के खा रहे हैं। आने वाले समय में तो और ज्यादा लगता है कि भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है। समय नहीं होगा, नहीं मुझे लगता है लोगों को ये तक नहीं पता होता भाई ये सब्जी उगती कहाँ है। सही बात है, खेत से आ रही है या किसी के घर में से आ रही है या आर्टिफिशियल बन रही है। बहुत बुरा हाल है मार्केट का। तो वही थोड़ा सा हमारा जो ये मुहिम हम छेड़ रहे हैं, हमारा इसको भी एक तरीके से टारगेट करना या इसको बढ़ावा देना यही है कि कम से कम लोगों को पता होना चाहिए भाई हम खा क्या रहे हैं,
किस तरीके की चीज खा रहे हैं। बिल्कुल और इनको बेचारों को जैसे सड़कों पे छोड़ दिया तो इनके गोबर से ही ये सब कुछ बन रहा है भाई। बिल्कुल। और इसका पूरा प्रोसीजर आपको जैसे आपको दिखाया था, बेड लगाए थे, दिखाया था आप लोगों को, अब बनने के बाद दिखा दिया। उसके बाद इसको यूटिलाइजेशन इसका करके दिखाएंगे कि भाई इसमें पेड़ वगैरह कितनी ग्रोथ, कितने मजे तरीके से बिना केमिकल, बिना कुछ भी फर्टिलाइजर यूज करे हुए इसकी ग्रोथ भी आपको दिखाएंगे क्रॉप की। एक बात समझ में आती मामू, मतलब विदेश में लोग इतने ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, बताओ हाँ, यहाँ बहुत से ज्यादा। एक्सपोर्ट कितने इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ, जी जी। कितनी खाद ले रहे हैं और अपने वहाँ उगा रहे हैं। लेकिन हम इंडियंस पता नहीं इसकी यार कीमत क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो तो ऑब्वियसली इन लोगों को सड़क पे घूमना वही ये चीज दर्शाता है कि भाई लोगों को कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं है। कोई संस्कृति से मतलब नहीं है, कोई हमारे जो भी हमारे बड़े बूढ़े या लोग कहते तो हैं भाई गौ माता गौ माता गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, पीपल आर गिविंग सो मेनी थिंग्स, बट ग्रास रूट लेवल पे कोई काम है ही नहीं यार, किसी को कुछ करना ही नहीं है। सही बात है। तो एक कोशिश हमारी और एक कोशिश पिल्लू भाई की। ऑब्वियसली पिल्लू भाई तो भाई मेन है, हाँ बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये सब चीजें एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने का हमारा मन है भाई, पिल्लू भाई का मन है। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब फिलहाल का क्या सीन है मामू? ये बेसिकली इसको क्या करा जाएगा, इसको कलेक्ट करके इसमें से हमें जो भी ये हमारे केंचुए हैं, बर्मी जो भी हमारा ये केंचुआ है, इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। खाद से? धीरे धीरे करके घात ऊपर से उतारते रहेंगे हाँ, और अपने खाद यूटिलाइज करेंगे। बाकी जो नीचे हमारे पास जो केंचुए बचेंगे उनको अगेन हम रीयूज करेंगे, सेम प्रोसीजर, इनके बेड्स लगा के उनको सब स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास मटेरियल बहुत पड़ा है, इसको सब यूज कर देंगे हम। तो चालू करते हैं गाइस। तो गाइस इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी स्टब की, क्योंकि स्टब में हमें अभी कलेक्ट करनी है अपनी वर्मी कंपोस्ट। और इसमें से पहला प्रोसेस ये है कि हमें इसमें से केचुए अलग करने हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हम अलग निकालेंगे, केचुए हम अलग निकालेंगे। और वर्मी कंपोस्ट हमारे पेड़ों में जाएगी और केचुए जो है वो नए गोबर में जाएंगे, जिससे वो दोबारा से अपनी खाद बना पाए और इन्हें एक अच्छा सा घर मिल पाए। जी जी बिल्कुल भाई। ये देखिए दोस्तों कितने सारे केचुए हैं यार, इसमें दिखाना। ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े ये देख रहे हो दोस्तों, कितने सारे केचुए हैं ये देखिए इस तरीके से। ये इनका खाना है गाइस। ये जो इसमें केचुआ है इसका शायद नाम वही है सीना फटीडा करके, या मैं कंफ्यूज हूँ। और बाकी ये है इसका, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है, एक अपनी इंडियन ब्रीड होती है और एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड वाले जो ये अर्थवॉर्म्स होते हैं, इनका ये फायदा होता है कि भाई 24 घंटे खाते हैं, 24 घंटे वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो थोड़ी जल्दी कर देते हैं और क्वालिटी भी जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो फटाफट इन्हें अलग करना है, तो उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इस अपनी सारी खाद को उठाएंगे और इन्हें इन छोटे छोटे टब में करेंगे, क्योंकि हमें दूसरी तरफ ले जाकर इसमें से सेग्रीगेट करने हैं। इससे भाई मुझे तो एक्सपीरियंस है, इससे हमने पॉटेड प्लांटेशन करी थी इससे घर में, मतलब जो भी उसकी जो बढ़त हुई थी ना, क्वालिटी वगैरह इंप्रूव हुई थी, पेड़ की, मिट्टी की, बड़ा अच्छा हाँ यूटिलाइजेशन था इसका। रिजल्ट तो इसका मिक्स करने का प्रोसीजर ये है कि भाई एक भाग इसका वर्मी कंपोस्ट का और 3 भाग मिट्टी मिला के फिर इसको यूटिलाइज करिए। आप घर में भी, पॉट में भी आप यूज कर सकते हैं। ग्रोथ देखना पेड़ की, फल फूल बहुत अच्छे तरीके से भाई ये देता है। प्लस इसके साथ आपको कोई इसमें केमिकल फर्टिलाइजर कोई डालने की जरूरत नहीं, यूरिया पूरिया कुछ भी नहीं, सिर्फ ये खाद। तो भाई रेयर है, लोगों को मिल नहीं रही है, बट स्टिल फिर भी वही तो बेसिकली इनके जानवरों का इतना मिसयूज कर रखा है लोगों ने। लोगों को पता है, हम जहाँ हमने अपना शेल्टर खोल रखा है, गाँव में पूछते हैं भाई गोबर की खाद, बोलते हैं अपने मुंह से भाई कि गोबर की खाद तो भाई सोना है, सोना है, मिलती नहीं है। पालना है नहीं किसी को जानवर यार, जानवरों की यही तो बेकदरी कर रखी है। जो अनमोल स्टार्टिंग में बोल रहा था कि भाई हम भगवान के क्रिएचर को मतलब सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वही एक हमारी एक मुहिम है, अपने शेल्टर पे हर एक जीव जंतु की हम यूटिलाइजेशन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अपने दुनिया तक बताते रहे भाई कि इसका यूज ये है, इसका यूज ये है। साइकिल एक तरीके से भाई, ये सब चीजें हमारे पास तक ही आ रही है। अगर ये खाद हम डालेंगे खेत में डालने के बाद भाई हम जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर को अच्छे से लगेगा, रादर देन के फर्स्ट फर्टिलाइजर और केमिकल्स की चीजें खाने से। तो भाई ये देखिए थोड़े से बेड में से निकालने के बाद वर्मी कंपोस्ट हमारा टब तो ये भर चुका है इधर, और इधर ये हमने एक जगह थोड़ी सी और साफ कर ली है। इसकी वो बना, वो देखिए मामू लगे हुए हैं उधर। ये अपना जो है त्रिपाल है, इसे काट के यहाँ बिछाया जाएगा इतने एरिया में, और उसके बाद ये अब डालते हैं इसके ऊपर। मामू रेडी भाई। तो भाई ये देखिए त्रिपाल आ गया है हमारा इधर, और इसे हम इधर ला के खोलेंगे। हैं अब ये वाला टब अपना उठाते हैं। ये देखिए गाइस इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होगा ना, बेसिकली जो भी अर्थवॉर्म है, जो भी केंचुए हैं ना, ये सनलाइट की वजह से नीचे बैठते जाएंगे और ऊपर से हम इसको बीनते जाएंगे, खाद सेग्रीगेट कर लेंगे। आसान शब्दों में बताया जाए गाइस तो ये केंचुओं को ना बिल्कुल धूप वगैरह सनलाइट हाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इन्हें पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो ये अब जैसे हमने ऐसे डाले तो ये ऊपर के जितने होंगे ये सब इसी लेयर में नीचे पहुंच जाएंगे और ऊपर इसके खाद तैयार हो जाएगी। तो ऐसे अब गाइस अपना ये दूसरा बैच आता है। ये देख रहे हो गाइस पूरी केंचुओं की टीम, पूरी कॉलोनी बसी हुई है यार यहाँ। ये देखो इसके नीचे निकलेंगे कितने सारे, ये देखिए इन सबको हमें निकालना है।
ऐसे ऐसे देखिए बेड उठाते ही नीचे इतना सारा केचुआ दिखता है और ये हमारी मस्त बिल्कुल बढ़िया खाद बनी हुई है। देखिए बस इसे हल्का सा ऐसे करना और ये बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। ये देखिए गाइस पूरे के पूरे बंडल में केचुआ ही केचुआ। इनसे ये गिलगिली सी मचती थी। देखना भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, फुल ऑन मस्ती। इन्हें तो जहाँ पे हम लोग बैठेंगे वहाँ इन्हें सबको चाहिए भाई। यहाँ कुछ बट रहा है, पंचायत घर वही बनता है। जी जी जी। कुछ सॉर्ट आउट हुआ मैटर भाई? हुआ कुछ भाई? गर्मी आ गई है भाई, ये भी एक अनादर चैलेंज है हम लोगों के लिए। लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा वाला ये 1 साल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हमने पूरा। क्यों अनमोल भाई, बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत गजब रहा, लेकिन वही है यार गर्मियों में इतनी हालत खराब हो जाती है दोस्तों। और अब इस बार तो यार अपने पे पूरी टीम है नंदी जी की, बहुत बहुत टीम हो गई है, तो इनको भी अभी मैनेज करना आया हमें, क्योंकि ये यहाँ तो रह नहीं सकते। यहाँ तो भाई बहुत गर्मी पड़ेगी, तो महाराज जी का हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शेड वगैरह की व्यवस्था करेंगे मामू। और क्या जी, बहुत जल्दी शेड वगैरह करानी है, फ्लोरिंग वगैरह उस वाले एरिया में करानी है। भोलेनाथ कराएंगे बहुत जल्दी। हाँ बहुत जल्दी भगवान जी वो करवाएंगे, और हम गर्मी से भी बचाएंगे जितनी कोशिश हो पड़ेगी अपने नंदी जी और गौ माताओं को। बेसिकली क्या आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने इनको जब शेल्टर पे लाए थे तो ये बोला था कि भाई इनको ठंड में बचाएंगे, कोहरे से बचाएंगे, एक्सीडेंट से बचाएंगे, कूड़े पे से बचाएंगे। बट फाइनली अब ऐसा इन लोगों से इतना प्यार हो गया ना, इन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है एक को भी। तो देखते हैं यार क्या हम लोग बेस्ट इन लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा यही है, व्यवस्थाओं का थोड़ा अभाव है। बट ठीक, देखते हैं क्या कर सकते हैं, बेस्ट है बेस्ट। तो फिलहाल को मन नहीं है हमारा छोड़ने का, बाकी देखते हैं क्या रहेगा इनका डिसीजन लास्ट में। ये एक भैया दूसरा ड्राम और आ चुका है, और इसे भी ऐसे ही फैलाते हैं। तो गाइस एक टब ये भर चुका है, एक ये देखिए चाचा ने भर लिया है। इधर भी काम चल रहा है, अपने फुल सेवादार लगे हुए हैं खाली करने में। फटाफट इन्हें भी चलकर डालते हैं तिरपाल के ऊपर। और ये साइड हीरो सिंह भाई, बिल्लू भाई आ गए दौरे पे। मालिक देखो साहब काम देखो भाई कैसा चल रहा भाई। बिल्लू भाई क्रॉस चेक करेंगे सारा काम दाम, फिर जाके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में फिर आएंगे। पूरा निगरानी रखता है भाई। और अगर मैं और मामू यहाँ से जैसे ही गेट से कहीं बाहर हो जाएं, तो पिल्लू भाई कहीं भी सो रहे हो, कितनी गहरी नींद में सो रहे हो, लेकिन इनकी अपने आप आंखें खुलती हैं, अपने आप पैर चलने लगते हैं हमारी तरफ, और सीधे हमारे पास आसपास आके खड़े हो जाते हैं। अकेले बाहर नहीं आने देते हमें। कितनी बार तो ऐसा होता है गाइस, हमें गाड़ी कोने तक ले जाते हैं, कोने पे देखते हैं, पीछे मुड़ के तो पिल्लू भाई भागते हुए आ रहे हैं, फिर इन्हें छोड़ने आना पड़ता है यहीं शेल्टर दोबारा। पिल्लू भाई का इसका मतलब मन नहीं लगता, ये बात बताती है। बोर हो जाते हैं शेल्टर पे अपने। ऐसे ये हैं स्पॉट। क्या देख रही हो तुम बैठी हुई? ये बहुत शैतान है दोस्तों, पूरी दादी अम्मा है। तो भाई स्पॉट है मेरा बेटा, प्लस दिख नहीं रहा हूँ, काम कर रहा हूँ यहाँ। तो भैया ये अपनी देखिए एक और परात आ गई। काटते हैं मगर बड़े प्यार से काटो, मगर प्यार से। इन्हें काटने का बहुत शौक है, मगर बाइट नहीं करता है, ऐसे ही बस धीरे धीरे काटता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। और इनके बाल कटने वाले हैं, जैसा अनमोल कह रहा है अभी। और हेयर स्टाइल बनेगा इनका भाई कुछ अलग ही वाला, हीरो नंबर 1 हीरो। इस पॉलिथीन के नीचे भी कुछ केचुए हमें मिलेंगे, अभी दिखाते हैं आपको हटा के। ठंड के मारे नीचे घुस गए थे वो। अभी कुछ दिनों से ऐसी गर्मी स्टार्ट हुई है, तो इनको बेसिकली क्या सनलाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। मॉइस्चर चाहिए प्रॉपर। और अब जब भी हम अपने अनादर बेड लगाएंगे, उसमें हर दिन पानी पड़ेगा भाई, हर दिन पानी लगाना पड़ेगा। एक चीज और, पानी हम जो अपने पिल्लू भाई के शेल्टर का पानी यूटिलाइज करते हैं ना, जो भी पानी हम लोग सब्जी धोने में, कुछ भी वेस्टेज होती है पानी की, वेस्टेज करते नहीं है, वो सारा हम इकट्ठा करके कलेक्ट करके सब इसी खाद में, और जो भी हम क्रॉप यहाँ पे लगा रखी है, हमने पहले से भी लगा रखी है, उसमें सब यूटिलाइज करते हैं। पानी की भी बर्बादी नहीं होती। बहुत लोग सोचते होंगे भाई आप पानी बहुत बहा रहे हो, हालांकि जो जितना ये लोग पीते हैं वो तो पियेंगे ही भाई, उसको तो हम नहीं रोक सकते, मगर जितना भी हम यूटिलाइज करते हैं बर्तन वगैरह धोने में, सारा पानी यूटिलाइज करते हैं हम भाई। अब गाइस मेन प्रोसेस अब ये है कि ये जो इसमें तरीके के डेले हैं ना, ये देखिए इसमें बहुत सारे अर्थवॉर्म जो होते हैं चिपके होते हैं, ये देखिए निकल रहे हैं। ये सब अब हमें डेले थोड़े थोड़े खोलने हैं। ये खाद के डेले हैं, थोड़ा सा इनमें मॉइस्चर ज्यादा है इसलिए सूखे हुए हैं, तो इसलिए चिपके हुए हैं एक दूसरे से। क्यों भाई हीरो, तू क्या सुन रहा है हमारी बात? भाई इसको भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना होगा, इसलिए ध्यान लगा के सुन रहा भाई, बहुत ध्यान लगा के। तो गाइस अभी ये देखिए ये वाला बेड हमारा एक खाली हुआ है, इसकी हमने इतनी ये खाद देखिए आ चुकी है हमारे इस पे, जिस पे पंप भाई का पूरा कब्जा हो चुका है। अब हम और मामू ये वाली देखो परत हटा के दिखाते हैं आपको कि इसके नीचे भी कितने सारे केचुए मिलेंगे हमें। होंगे, कंफर्म होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जैसे चिपका हुआ है, ये कई सारे हैं, देखिए सब चिपके हुए हैं इसके। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ भाई ये गर्मी लग रही होगी इन्हें, कहीं ना कहीं गोबर सूख गया होगा इनके आसपास का, इसलिए ये सब नीचे आ चुके हैं। तो इनको भी दोस्तों इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही सूखे सूखे रह जाएंगे तो मर जाएंगे सूख के। इससे अच्छा ये है तो बच्चे भी हैं इन बेचारे केचुओं के, फीमेल और मेल केचुआ भी है, तो इन सबको उठा के भी हमें बचाना होगा और उधर ही खाद में डाल देंगे, इन्हें भी बढ़ता रहेगा परिवार ऐसे ही। ये देखिए कितना सारा केचुआ चिपका हुआ है, ये देखिए सब केचुआ है। ये देखिए ये रहे, ये देखिए दोस्तों पूरा का पूरा परिवार है नीचे, छोटा केचुआ बड़ा केचुआ सारे तरीके के। देखिए ये देखिए छोटे छोटे ये बच्चे हैं, ये वाले ये जो इस टाइप के हैं ना, ये देखिए ये बच्चे हैं, ये थोड़े बड़े और ये उनसे बड़े। इन सबको अपने हाथ में इकट्ठा करके उधर ही डाल लेते हैं केचुआ एंड गैंग के पास। ये दोस्तों ये देखिए मार केचुआ, ये मर जाते बेचारे यार नीचे नीचे वाले, इन्हें भी बचा के, क्योंकि पिल्लू भाई के शेल्टर बनने नहीं दिया था किसी को आज भी। ये देखिए गाइस ये वो अपना फाइनली बेड पूरा हटते हुए
ये वो बेड था दोस्तों जो हमने ऊपर करके बना लिया था। आज फाइनली इसने हमें वर्मी कंपोस्ट दे ही दी। जी भाई, ये भाई ऐसे करके इसको बीन लेंगे हम ऊपर की खाद। ये ऊपर वाली लेयर हमें हटानी पड़ेगी और केचुए जो हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाते हैं। तो बस ये है, अब ये ऊपर की यार इसके ये परत हटेगी और इसमें देखिए कोई भी केचुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खाद है जो कि पिल्लू एंड गैंग की दोस्तों 2 महीने 3 महीने की मेहनत के बाद फाइनली बनी। ये देखिए ऐसे ऐसे करके ऊपर से साइड करते हैं इसे और नीचे जो है वो केचुए रह जाएंगे। नीचे बैठ गए सारे, नीचे सेटल हो गए, ऊपर की खाद उठाई जा रही है ऐसे करके। देखिए इसमें सब नीचे आ गए, सब नीचे आ जाएंगे। ऊपर वाली लेयर हमारी खाद की शुद्ध तैयार है और नीचे वाली लेयर पे फिर केचुआ है। तो फिर इस लेयर को हम मोटा करेंगे तो वो फिर से नीचे जाएंगे। तो गाइस मामू को जाने का समय हो गया है क्योंकि भाई इनका ज्यादा शेल्टर पर रहना ठीक नहीं है क्योंकि वो जो हाथ जला हुआ है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा है। यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है जी, दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मामू मान नहीं रहे। कोई नहीं जैसे ना इसमें से। हाँ, अभी मुझे आगे भी ये एक बेड मतलब और लगाने हैं और ये केचुए जो निकलेंगे इसमें से उनका भी गोबर तैयार करना है। तो ये गोबर पूछा जा रहा है मामू से कौन सा गोबर लिया जाए क्योंकि कई टाइम के गोबर है। ये 2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है, ये 4 महीने पुराना, वो 1 महीने पुराना। तो इस तरीके से कौन सा लेना है मामू? ये अंदर से ना ऊपर का सारा हटा के हाँ, इसमें से 8-10 परात लेके इसी पे इकट्ठा कर देना, इस पे केंचुआ डाल देना। केचुआ डाल दूंगा, बाकी कल वाल को बेड लगाएंगे दोबारा। हम लगाएंगे कल को बेड दोबारा लगेंगे दोस्तों क्योंकि गोबर हमारे पास बहुत सारा है। केचुओं की प्रजाति भी हमारे पास बहुत ज्यादा, प्रजाति नहीं मतलब केचुओं की तादाद भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये है, आज फिलहाल इन्हें खाना वाना दे दिया जाएगा, ये इनका खाना है और वो पानी वानी छिड़क के अब कल या परसों देखेंगे। दोबारा हमने प्लेटफॉर्म बना लिया उधर। पिल्लू भाई का बहुत बढ़िया क्या है वो वेजिटेबल गार्डन है। हाँ भाई, वेजिटेबल गार्डन बनाया। वेजिटेबल गार्डन बहुत प्रॉपर तैयार हुआ है दोस्तों, देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। और उसमें जितनी भी ऑर्गेनिक सब्जी होंगी, लाल भिंडी से लेकर काला टमाटर सब उगेगा वहीं और सब इससे उगाएंगे दोस्तों। सो गाइस फाइनली हैंड में एक्चुअली स्वेलिंग आ रही है। तो डॉक्टर ने तो बेसिकली मुझे 8-10 दिन के लिए रेस्ट बोला था मगर मन नहीं मान रहा था, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल घर रेस्ट करने। बाकी ये जो अभी थोड़ा सा हमारे 3 बेड बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा अनमोल के साथ में। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू। गाइस अपने ऊपर अब थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि शाम हो रही है बहुत ज्यादा और अगर जल्दी से धूप चली गई तो ये केचुए नीचे नहीं आएंगे और इन्हें हमें सेग्रीगेट करने में, अलग अलग करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी और परेशानी हो ऐसा हम कभी चाहते नहीं। वही पुरानी वाली तिरपाल है दोस्तों। तो गाइस अपनी कहानी आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे हैं इस वाले बेड पे। तो ये वाला जो बेड बनाया था हमने और ये वाला जो अभी खाली करा, ये तो हमने ओपन ही बनाए थे, साइड में इसके कुछ नहीं था, लेकिन ये हमने मामू ने मंगवाया था। ऐसा करके बेड है, ये रेडीमेड बना हुआ। तो इसकी खाद भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह खाद तैयार हुई है यार। ये देख रहे हो, मतलब इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी देख के समझ आ रही है, जितनी ज्यादा चाय पत्ती ऐसी लगती है उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छी बनी हुई हो। तो फटाफट ये वाला बैच भी गाइस खाली करते हैं। इसमें से भी हमें केचुए अलग अलग करने हैं और इसमें तो बहुत ही ज्यादा केचुए हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये निकला है पूरा छत्ता का छत्ता ऐसे करके। देखिए दोस्तों, ये है पूरे केचुओं की कॉलोनी। ये देख रहे हो, पूरा कुनबा बसा हुआ है केचुओं का इसके अंदर। खा खा के ये खाद खा खा के देख रहे हो पूरा, देखो केचुआ ही केचुआ है इसमें, कितना सारा केचुआ है। जितना खुलेगा उतना केचुआ। क्या मस्त खाद बनाई लौंडो तुमने। इसी बात पे पार्टी आज और मिलेगा गोबर का नया ढेर। दोस्तों कोई भी काम इतना ज्यादा आसान नहीं होता जितना हमें देखने में लगता है वीडियो में। ये काम भी इतना ज्यादा आसान नहीं, आपको लग रहा होगा कि यार 3 महीने पहले गोबर रख के डाल दिया इसमें, उसके बाद अब ये केचुए में तैयार कर दिया तो अपनी खाद तैयार है। ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 महीने मैंने और मामा जी ने, मैंने तो इतना ध्यान नहीं रख पाया जो मैं बताऊं, लेकिन मामा जी ने इसे इतना ध्यान रखा है क्योंकि इसमें गाइस पानी डालना पड़ता है, एक मॉइस्चर वगैरह जो होता है इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और इतनी इसमें हमेशा वो रहे कि भैया मॉइस्चर जो है थोड़ा बहुत रहे जिससे केचुओं को गर्मी ना लगे। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं इसमें टाइम टू टाइम हमें डेली। तो वो यार मामा जी ने वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत करके, और आज भी स्पेशली वो आए इसीलिए कि यार कम से कम ये शायद केचुए 1-2 दिन में मर जाएं, नहीं लग पाएगा उधर की साइड। तो यही है, उस चक्कर में उन्होंने आके आज ये काम छिड़वाया और फाइनली ये देखिए। अब जो फिलहाल मेहनत की बात हो रही थी, तो ये मेहनत एक और है इसमें ना, जैसे हम ये नीचे से निकालते हैं ऐसे करके देखिए, तो ऐसे ऐसे करके ये डेले हो जाते हैं और इन डेलों के अंदर होते हैं ये अर्थवॉर्म्स सारे। तो इन डेलों को इस तरीके से गाइस फोड़ना होता है। ये देखिए डेले फूटते हैं और उसमें से फिर बहुत सारे केचुए निकलते हैं, तब इसे उधर फैलाएंगे हम तो ये अच्छे से फैल पाएगी और ये अच्छे से केचुए भी इनसे हम सेपरेट कर पाएंगे खाद से, वरना तो ये इन डेलों के बीच में से तो निकलेंगे ही नहीं रात भर। तो ऐसे ऐसे करके देखिए दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा यार। थोड़ा वीडियो वगैरह को शेयर करो क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि एनी हाउ इन बेजुबानों को एक इतनी बढ़िया लाइफ देना हमारे इस इंडिया के अंदर ही, कि जो शायद बाहर के देश देखेंगे एक दिन जरूर। और हर अच्छे काम में यार समय लगता है, हमें पता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट करते रहे यार बहुत ज्यादा। मैं और मामू मतलब अपनी लिमिट क्रॉस करके ये काम कर रहे हैं। 24 घंटे मैं तो आपको पता ही है शेल्टर पे ही रहता हूँ, है ना। घर है मेरा, मम्मी है, पापा है, बहन है एक छोटी, लेकिन उन सबको मुझे इग्नोर करना पड़ता है कहीं ना कहीं, सिर्फ इसके लिए क्योंकि उन्हें अगर इग्नोर नहीं करा गया और वो समय इनके लिए खर्च नहीं करा गया तो यार इनका कहीं ना कहीं हम शायद इस जीवन में भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम बहुत है, अभी बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन बस वही है, धीरे धीरे अपनी हैसियत के अनुसार, औकात अनुसार चलते जा रहे हैं और जो जो ठीक लग रहा है वो कर ही रहे हैं यार इनके लिए, और आगे भी और अच्छा करेंगे। बस आप लोग जरा वीडियो को हमारी यार ज्यादा से ज्यादा
शेयर किया कीजिए। ये बड़े ब्लॉग्स डालते हैं, इससे हमारी यूट्यूब की इनकम जनरेट होगी कुछ ना कुछ, तो इन्हें प्यार दिया कीजिए। आपको नहीं देखना अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, चला के वीडियो अपना टीवी में, लैपटॉप में, पीसी में, जहां भी आप चला रहे हैं इसे चला के छोड़ दीजिए। उससे कहीं ना कहीं पिल्लू भाई के शेल्टर का बहुत ज्यादा भला होगा। अगर ये सोशल मीडिया की इनकम जितनी भी होती है, ये अगर हमने कल मेरा और मामा जी का ये है एम कि जितनी भी ये सोशल मीडिया की इनकम है ये सब हम इस पिल्लू भाई के शेल्टर पे लगाएंगे निस्वार्थ। बिल्कुल 1 रुपया भी इसमें से ना हमारा होगा ना मामा जी का होगा। डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, डोनेशन पहली बात तो हम किसी से मांगते नहीं और भगवान की कृपा से हम कभी किसी से मांगेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारी यूपीआई आईडी डली हुई है। इससे यह है कि जो सेवा देना चाहता है वो देता है। हमें निस्वार्थ सेवा ही चाहिए, जिसकी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर एक बता के कि हमने इतना दिया, हमने उतना दिया, तो यार ये कोई सेवा नहीं होती और हम भी इस चीज में बिलीव नहीं करते। इसलिए हम चाहते ही नहीं हमें कोई डोनेशन दे, ना हमें किसी से कोई पैसा चाहिए। सिर्फ हम यही चाहते हैं कि यार हमारा सोशल मीडिया ग्रो हो, जिससे ये है यार ये इंस्टाग्राम यूट्यूब से जो भी हमारी इनकम जनरेट होगी वो हम 100% इस शेल्टर को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाने में लगाएंगे। और एक ना एक दिन आपकी सिटी में भी ये पिल्लू भाई का शेल्टर जरूर होगा। देखना ये देखिए गाइस, इसमें कितने सारे केचुए हैं। ये देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। ये देखिए इस तरीके के। ये भी यार बहुत ज्यादा एक पेशेंस का काम है दोस्तों, इतने ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें पराल वराल गोबर में कई सारे ये पत्ते यूकेलिप्टिस के यहाँ पे बहुत सारे हमारे पड़े होते हैं इसमें, तो उसमें भी बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अगर इधर उधर ऐसे फेंक देंगे तो पता नहीं बेचारे परेशान होंगे। इसलिए इनको बहुत ध्यान से हमें सुलझाना पड़ता है और फिर निकालना पड़ता है इनमें से। पिच्चू भाई आ चुके हैं दोस्तों। और गाइस ये देखिए इधर हमने इतना ये अपना वर्मी कंपोस्ट निकाल लिया है। ये एक ये वाला बेड था, एक ये वाला बेड है। 2 बेडों को ही निकालेंगे आज, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक गए इसमें ही, और बाकी सेवादार चले गए क्योंकि गौ माता का दोपहर का अपना शाम को अपना खाना भी लगाना है। तो हम पिच्चू भाई पंप और ये अपनी पिल्लू गैंग सीएनजी सितारा ये सब है भाई अभी इधर। और अभी बस ये जल्दी से यही वाला जो खाद है अपना, ये बस थोड़ा सा ये वाला बैच रह गया, ये वाला बैच निपटा के उधर चल के ऊपर की जो भी खाद है वो हटाते हैं। और क्योंकि नीचे केचुए अब सेटल डाउन हो चुके होंगे दोस्तों। 2 तरीके के हमने बेड लगाए थे यहाँ पर। एक तो मामू ने ये मंगवाए थे, रेडीमेड बेड थे, और एक हमने ऐसे ये देखिए तिरपाल ऐसी बिछा के बीच में थोड़ी सी मिट्टी ऊपर करके वो लगाए थे। लेकिन जो सबसे अच्छी दोनों में से खाद बनी वो हमारे इस वाले बेड में बनी, क्योंकि इसमें कहीं से भी केचुआ बाहर नहीं जा पाया। मॉइस्चर इसके अंदर रहा पानी का। एक बेड ये है, इस पे देखिए कितनी कम दिख रही है, लेकिन इसके बराबर में जो हमने बेड लगाया है इसमें बहुत सारी, और इस वाले में भी इतनी सारी खाद निकली है, मतलब इस वाले से जस्ट डबल। तो बस ये लास्ट बैच है। और नन्हे नन्हे बच्चे देखिए आप कितने सारे केचुए के निकले। ये देखिए दोस्तों, मतलब इतनी अच्छी क्वांटिटी में इसमें सारे बच्चे अंदर ही हैं बैठ के, और ये सब खाद के अंदर ही है। देखो ये कितना सारा केचुआ है, देखिए चाचा के हाथ में कितने सारे हैं। और ये देखिए, ये देख रहे हो, ये पूरी टीम है भाई, पूरी टीम, भयंकर वाली टीम। और इन सब ने इतना बढ़िया काम करा है दोस्तों। ये देखिए कितने सारे हैं, मतलब एक नंबर खाद बना दिया यार, मजा आ गया देखकर। ये कितने सारे अपने केचुआ टीम। तो चलिए दोस्तों, अभी लास्ट बैच रह गया है, इसे लेकर चलते हैं। और इतने चाचा ये आखिरी का अपना एक छोटा थोड़ा सा बैच और बचा, ये ला रहे हैं और हम इसे फैलाते हैं आगे जाकर। ये थोड़ी मोटी मोटी लेयर लगानी पड़ती है इसकी, जिससे ये है ऊपर वाली लेयर पे धूप पड़े तो नीचे वाली लेयर पे केचुए पहुंचे। और इस वाली जो ये लगा रखी थी पहला वाला बेड हमने, इसके ऊपर वाली लेयर पे मुझे लग रहा है सब नीचे बैठ चुके हैं केचुए। तो यहाँ से चालू करते हैं दोस्तों, साइड से धीरे धीरे हटाते रहते हैं। ये देखिए ऐसे करके ये ऊपर वाली लेयर हमें हटानी है बस हल्की हल्की, ऐसे ऐसे। ये देखिए, और नीचे वाली लेयर जो होगी इस पे ये सब केचुआ आए, ये सब केचुआ आए, देखिए कितना सारा। ये देखिए गाइस, इस तरीके से ऊपर वाली लेयर सब हटाते हैं। ये हमारी शुद्ध खाद, और बस इसके नीचे वाली लेयर पे हमारे केचुए होंगे। अभी मैं आपको इसकी नीचे वाली लेयर भी दिखाऊंगा। अभी तो ये देखिए हम ऊपर वाली लेयर पे इसे लेकर चल रहे हैं आगे को, जितनी पतली से पतली कर सके जब तक केचुए ना आए ऊपर। तो ऐसे ऐसे करके इसे साइड में करेंगे। तो ये गाइस अपनी ऊपर वाली लेयर आ चुकी है, इसे हम अब इससे अलग करते हैं। ये सुपर वाली लेयर में देखिए जितनी भी खाद आई है इसमें बिल्कुल भी केचुआ नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। ये क्लीन वर्मी कंपोस्ट जिसे कहते हैं। केचुआ दिखाता हूँ मैं आपको अभी कहाँ है इसमें। केचुआ सब इसमें जमीन से चिपक गया है, पीछे नीचे हो चुका है। ये देखिए ऐसे खींच कर मैं पूरी लेयर ऊपर वाली इधर ले आया साइड में इस तरीके से, क्योंकि इस लेयर में कुछ भी नहीं है, इस लेयर में सिर्फ खाद है। हमारी मशीन है वो बिल्कुल जमीन में चिपक चुकी है नीचे। तो भाई शाम की चाय आ चुकी है, और भाई शाम के साथ साथ चाय के ये भी हमारा ऊपर वाली लेयर जो है सब हटा दी है। इसमें से हमारे 3 जो ये टब है, अभी तक 3 निकले हैं, लेकिन 1-2 टब और इसमें से और निकलेंगे। जब इस वाली लेयर से भी अभी केचुए और थोड़ी नीचे जाएंगे तो इसमें से 1-2 टब भी और निकल जाएंगे। वो देखिए पीछे पड़े 2 टब, दोनों हमने उस कोने में लगा दिए तिरपाल के। तो और बाकी 1 टब ये रहा, 1 टब ये। अब दिक्कत ये है दोस्तों की सनलाइट जैसे ही चली जाती है तो ये नीचे आना बंद कर देते हैं केचुए, क्योंकि इन्हें सनलाइट से दिक्कत होती है। तो हमारा ये दूसरे बेड का ये जो हमारा बैच है इसका प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है, ये करेंगे हम कल। फिलहाल ये देखिए कॉपी भाई ने कब्जा जमा लिया, कल तक इनकी सिक्योरिटी है यहाँ पे, रात भर ये बैठेंगे, ध्यान रखेंगे केचुए कोई बाहर नहीं आए। और बाकी कल ये वाला बैच हम दोबारा से खोलेंगे, उसके बाद एक और रह गया, और उसके बाद एक बड़ा बेड और रह गया है। यानी इस बार पहली बार हमने मतलब एक एक्सपेरिमेंट मैंने और मामा जी ने करा था दोस्तों ये, और इतना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप ये देखिए खाद कितनी सुंदर तैयार हुई है,
शायद आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखकर ही लग रही होगी, और जिससे नॉलेज होगी वो देखकर ही बता देगा कि बहुत अच्छी ये खाद तैयार हुई है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था अच्छा रहा। इतनी तो हमने खाद उगा ली कि कम से कम अब बहुत सारा प्लांटेशन हम पिल्लू गैंग के लिए कर सकते हैं। बीज आ चुके हैं, सब चीज आ चुकी है, बस ये अब कल परसों से ये सब जरा थोड़ा सा सेग्रीगेट करके खाद अलग करके कट्टों में इन्हें पैक करके फिर वहाँ प्लांटेशन करते हैं। वो आपको अगले ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे गाइस, क्या क्या हम बीज लेके आए, डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स हम लेके आए हैं और वेजिटेबल्स भी हैं कई सारी, तो वो सब जरूर दिखाएंगे। आप इसी तरीके से हमें बस सपोर्ट करते रहिए। हर हर महादेव, जय गौ माता।